वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी डू क्वेश्चन नंबर 5। सो इन दिस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए सीविंग मशीन मैन्युफैक्चरर परचेज रॉ मटेरियल ऑफ रुपीज दिस फॉर हिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। तो हम कंसिडर कर रहे हैं सप्लायर से मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदा। अभी ये दिया हुआ है क्या यहाँ पे कहाँ पे गया, हाँ, आउटसाइड द स्टेट। मतलब ये वाला जो सेलिंग है ये क्या है, डिफरेंट स्टेट में हुआ ये सेलिंग। मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल दूसरे कोई स्टेट से खरीदा और कितने रुपीस में खरीदा, 54,000 रुपीज 54,000। अब ये अच्छे से समझ लो, ये रुपीस जो है ये हम सप्लायर के रिस्पेक्ट में लिख रहा है, इसलिए यहाँ पे एसपी। ठीक है, जब मैन्युफैक्चरर ने खरीदा होगा तब ये वाला रुपीस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जो कोई चीज सेल करता है तो उसका क्या सेलिंग प्राइस होता है, और जो खरीदता है उसका क्या कॉस्ट प्राइस होता है। समझ आया? तो सिमिलरली हाँ, यहाँ पे कुछ टैक्स लगेगा, वही हम लोगों को निकालना है। तो एसपी इक्वल इतना हुआ। अभी देखो फॉर हिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आउटसाइड द रेट ऑफ आईजीएसटी इज 12%। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आईजीएसटी कितना दिया हुआ है, 12%। समझ आया? अभी नेक्स्ट, he produced 2 types of sewing machine, 50 type A whose base price is ₹5,000 and GST 12%, and 100 type B whose base price is 10,000 and GST 18%. He had 2 clients outside the state. तो दोनों ही जो क्लाइंट है वो आउटसाइड द स्टेट है। इसका मतलब एक है क्लाइंट X और एक है क्लाइंट Y। अभी ये क्या है, ये भी मेरा डिफरेंट स्टेट में है। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने 50 टाइप A, अच्छा टाइप A 50 और 100 टाइप B। A का बेस प्राइस कितना है, 5,000 बेस प्राइस मतलब मार्क प्राइस, और जीएसटी यहाँ पे कितना है 12%, और यहाँ 10,000 एंड जीएसटी यहाँ पे है 18%। तो अभी कहा गया है ही हैड टू कम आउटसाइड द स्टेट एंड रिसीव ऑर्डर फॉर 10 टाइप ए एंड 20 टाइप बी ओनली फॉर एक्स एंड 10 टाइप ईच बाय क्लाइंट वाई। तो अभी ये सब पूछा गया है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये हमारा पूरा डायग्राम हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। इन्होंने ऑर्डर किया 10 टाइप ए एंड 20 टाइप बी, और इन्होंने ऑर्डर किया 10 टाइप ए एंड 10 टाइप बी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, तो इन्होंने मैन्युफैक्चर सप्लायर से खरीदा, तो ये डिफरेंट स्टेट में हुआ। इसका मतलब जो जीएसटी का रेट है ये डायरेक्ट दिया ही हुआ है। अगर जीएसटी बोलता तो भी हम लोगों को पता है ये 12% कोई डिवाइड नहीं होगा, पूरा आईजीएसटी में चला जाएगा। तो हम आईजीएसटी निकालेंगे। देयरफॉर आईजीएसटी इक्वल टू 12% ऑफ 541234 इक्वल टू 12/100 इंटू 541234। 0 0 0 0 कैंसिल। अभी मल्टीपल करेंगे तो 00 4 12 48 8 4 5 12 60 64। तो यहाँ पे टैक्स मेरा निकल के आया, मतलब मैन्युफैक्चरर सप्लायर से और कोई दूसरे से में जिससे भी खरीदा था उससे रॉ मटेरियल खरीदने के वक्त 12% आईजीएसटी मतलब 46800 उसको दे देगा। ये तो पेमेंट करेगा ही, उसके बाद ये भी एक्स्ट्रा जीएसटी देगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पे, अभी यहाँ के लिए हम धीरे धीरे निकालेंगे। तो फॉर क्लाइंट एक्स कॉस्ट प्राइस ऑफ और सेलिंग प्राइस ऑफ, अच्छा बेस प्राइस ही लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, बेस प्राइस टोटल बेस प्राइस ऑफ टाइप ए इक्वल टू, देखो यहाँ पे 10 पूछा, एक का कितना बेस प्राइस 5,000, तो 5,000 इंटू 10 इक्वल टू 50,000। समझ आया? अभी 20 टाइप बी, तो टोटल बेस प्राइस ऑफ टाइप बी मेरा कितना आया, इस 1 का क्या था 10,000, तो 10,000 इंटू 20 इक्वल टू 20,000 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ हुआ। अभी सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे फॉर क्लाइंट वाई, टोटल बेस प्राइस ऑफ टाइप ए इक्वल टू 5,000 इंटू 10 इक्वल टू 50,000। सिमिलरली टोटल बेस प्राइस ऑफ टाइप
B इक्वल टू 10,000 इंटू 10, क्योंकि इन्होंने 10 टाइप बी ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे 1,0,0,0,0 समझ आया। अभी देखो जीएसटी कहाँ पे लग रहा है, जीएसटी टाइप ए पे लग रहा है और टाइप बी पे लग रहा है, तो मुझको टोटल टाइप ए का वैल्यू चाहिए। देयरफॉर टोटल बेस प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर ऑफ टाइप ए इक्वल टू 5,0,0,0,0, अच्छा सेलिंग प्राइस से लिख लेते, टोटल सेलिंग प्राइस प्लस 5,0,0,0,0, ठीक है। तो ये टोटल आने पे 0,0,0,0,55,10 इतना रुपीस। तो अभी इसमें जीएसटी कितना आएगा, 12%। अभी देखो ये मैन्युफैक्चरर से दूसरे स्टेट में जा रहा है, डिफरेंट स्टेट, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आईजीएसटी लगेगा। तो देयरफॉर आईजीएसटी इक्वल टू कितना था ए के लिए 12%, तो 12% ऑफ 1,0,0,0,0,0 इक्वल टू 12/100 इंटू 1,0,0,0,0,0, 0000 कैंसिल, तो 12,000,000 इतना आईजीएसटी देना होगा। अभी सिमिलरली टोटल एसपी फॉर टाइप बी, इसके लिए कितना, देखो एक्स ने ऑर्डर किया था इतना और वाई ने ऑर्डर किया था इतना, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 2,0,0,0,0,0 प्लस 1,0,0,0,0 अभी ऐड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 3,0,0,0,0,0। तो अभी इसका जीएसटी कितना था, इसका जीएसटी 18% था। तो देयरफॉर आईजीएसटी यहाँ पे टैक्स कितना आएगा इनटू, अच्छा 18% ऑफ दिस वन इक्वल टू 18/100 इंटू 3,0,0,0,0,0, 345 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 1 2 कैंसिल, 2 3 1 2 5 54 0,0,0। सो देयरफॉर ये मेरा अलग अलग से निकल आया, समझ आया। अभी देखो अभी क्वेश्चन में क्या क्या पूछा, पूरा टैक्स सिस्टम निकल आया। अभी फर्स्ट इनपुट जीएसटी, तो नंबर 1 मेरा इनपुट जीएसटी निकलना है। इनपुट जीएसटी सामान खरीदने के वक्त, मतलब इनपुट करने के वक्त हम जो जीएसटी देते हैं वो वाला क्या होता है, इनपुट जीएसटी। तो मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल्स लेने के वक्त कुछ टैक्स दिया था, आईजीएसटी, यही वाला है इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी है 64800 रुपीज, 64800। अभी नंबर 2 क्या, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का सेलिंग के टाइम हमने जो जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है। अभी मैन्युफैक्चरर ने क्लाइंट एक्स एंड वाई को सप्लाई किया था, सेलिंग किया था, वहां पे उन्होंने कितना टैक्स कलेक्ट किया। एक टाइप ए में कलेक्ट किया 12,000 एंड टाइप बी में कलेक्ट किया 54,000, तो इतना टोटल टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया। तो ये वाला हम लिखेंगे, तो टोटल हुआ 12,000 प्लस 54,000, तो मेरा आया 6,6,000, इतना रुपीस आउटपुट जीएसटी। अभी उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दिया, जीएसटी पेएबल और क्रेडिट। नंबर 3 जीएसटी पेएबल और क्रेडिट, ये क्या है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। क्यों, क्योंकि खरीदने के वक्त मैन्युफैक्चरर ने जिससे खरीदा उसको कुछ दिया था जीएसटी। अभी वो जीएसटी जो कलेक्ट कर रहा है उसमें से जो दिया हुआ है वो पार्ट निकाल के माइनस करके जो रह जाएगा रिमेनिंग पार्ट वो गवर्नमेंट को सेंड कर देगा। तो उन्होंने कितना जीएसटी देगा, तो मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी देगा, आउटपुट जीएसटी मतलब इनपुट जीएसटी, मतलब 6,6,000 माइनस, स्पेसिफिकली लिखना चाहते हो तो आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ये भी इनपुट आईजीएसटी, ये भी आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि दोनों जगह ही मेरा आईजीएसटी लगा है दोनों सेलिंग में। तो इतना माइनस 648,000 माइनस करेंगे 2,0,0,4,5,1,1,2,0,0, हाँ रुपीज 1,2,0,0, तो इतना मेरा आ गया। समझ आया, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करें, फिर से देखें, आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।